हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ कंपनी वांट्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू यूनिट इन विच अ मशीनरी ऑफ वर्थ रुपीज 10 lakhs इज इन्वॉल्व। तो एक कंपनी है जो कि अपनी नई ब्रांच खोलना चाहती है स्टूडेंट्स, जिसके लिए उसको मशीन की ज़रूरत है और उस मशीन की कीमत है 10 लाख रुपए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। सो ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन स्टूडेंट्स जो कि एसेट्स को अफेक्ट करते हैं, वो हमेशा इन्वेस्टिंग डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहलाते हैं। तो इतना आपको बहुत अच्छे से पता है। तो क्वेश्चन जो था वो नॉर्मल था। कभी भी आप मशीन खरीदते हैं या पुरानी मशीन को बेचकर उसको रिप्लेस करते हैं, तो ऐसे जो भी डिसीजन होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है वाई आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस वेरी क्रूशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको दो रीज़न से इसको समझाना है। पहला रीज़न कि एक तो ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि इनमें हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। कोई मशीन खरीदेंगे तो महंगी आती है। और उसके बाद दूसरा आपको ये बताना है कि ये इर्रिवर्सिबल होते हैं। मतलब अगर आप एक बार मशीन खरीद के अपने प्लांट में ले आए, अपनी फैक्ट्री में ले आए, तो अगर आपको डिसीजन पसंद नहीं आया, कल को आप बोलते हैं कि नहीं ये डिसीजन इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था, अब मशीन को वापस बेच दें। तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जब आप मार्केट में उस मशीन को दोबारा बेचोगे तो आधी से भी कम कीमत मिलेगी आपको। तो इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो नुकसान में जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एंड इन्वॉल्व कमिटमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड अफेक्ट्स अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, आप तो बढ़ाने के लिए ही मशीन लेके आए थे, लेकिन हुआ क्या, उसने वो जो प्लान आपने बनाया था वो फेल हो गया, जिसकी वजह से वो जो मशीन है उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन 24 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 24 में लिखा है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये तो हमको पता ही है स्टूडेंट्स। जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, मतलब जहाँ से हम उधार ले सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं, वो दो तरीके के मेन सोर्स कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है ओनर्स फंड, जिसको हम इक्विटी बोलते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स फंड भी आ जाता है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, जिसमें जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा दिए गए पैसे को ओनर्स फंड बोला जाता है। ये कंपनी के खुद के पैसे होते हैं, ये कंपनी लौटाने की ज़रूरत नहीं होती है कंपनी को। बोरोड फंड्स दूसरा ऑप्शन है, ये उधार का पैसा है। अब इसमें क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बैंक लोन्स आ जाएंगे। तो जितने भी आपने उधार लिए हुए हैं, ये बोल के कि एक समय के बाद आप उनको लौटा देंगे, वो सभी पैसा जो है स्टूडेंट्स, वो बोरोड फंड्स में आ जाता है। तो कंपनी मेनली इन दोनों से ही उठाती है। हालांकि एक और टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड है जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। उसमें कंपनी जो पिछले प्रॉफिट हुए होते हैं, पास्ट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रखती है, ताकि वो फ्यूचर में ग्रोथ के काम आ सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ही पूछे थे और दो मेन पूछे थे, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल रिस्क। अब यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पहला क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। कभी कभी होता क्या है कि हम प्लान तो बना लेते हैं और पैसों का अरेंजमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन वो प्लान उतनी इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता है, तो उसमें हमको नुकसान होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर्स टू रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इनएबिलिटी, मतलब हम इस लायक नहीं रहे कि हम फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है, कुछ फिक्स्ड चार्जेस जो होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट हम किन लोगों को देते हैं स्टूडेंट्स? डेट, जो हमने डेट से पैसा उठाया होता है ना, अभी हमने पढ़ा था बोरोड फंड्स, डेट। तो जितने भी लोगों से हमने ये बोल के पैसा लिया था कि एक समय बाद आपका पैसा लौटा देंगे, तो उनको हमको इंटरेस्ट भी देना होता है।
तो वो जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स वो फिक्स्ड चार्ज में आता है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी बिल्कुल सेम है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन मतलब जो उधार है वो भी तो देना पड़ेगा ना आपको। अब डेट आपने उठाया है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, जिसमें से 1 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट भी बन गया, तो टोटल आपके ऊपर उधार हो गया 11 लाख रुपए का। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट तो आप दे नहीं पा रहे हो और मेन जो लोन का पैसा था वो भी रीपे नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे जो ऑब्लिगेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये अगर आप नहीं दे पाते तो उसी को हम फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। अब ऐसे में जो आपकी एसेट्स होती हैं वो बेची जाती हैं और कुछ केसेस में कुछ लोगों की जो पर्सनल एसेट्स होती हैं वो भी बेची जाती हैं ताकि वो रिस्क को कवर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल रिस्क पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और इसका टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।